अरे रहने दो यार, करके बोलेंगे। दमदार लेडी ऑफ टेंथ बैच। वाह, कौन कौन? समझ गई हैं? नहीं दोनों चलेगा। सुंदर मम सखा नितर हाट सदा वंदे सुंदर मम सखा नितर हाट सात जगे प्रतिदिन मंगलमय हो संगीत सदा वंदे वंदे बैठ जाए। आज के सद्भाव के साथ मैं समीर आप सबों का स्वागत करता हूँ।
आजकल विचारों को लाने का प्रयास करो तो मन की गहराई में छिपे नकारात्मक विचार भी उभर आते हैं। आपके जाने पर एक माँ की क्या दशा हो सकती है। वह बहुत दुखी थी, परंतु आदतवश वह यही कह रही थी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिव्य हूँ, आनंदित हूँ। कभी वह इन भावों का सहारा लेती, परंतु कुछ देर बाद दुख घेर लेता और वह फूट फूट कर रोती। उसके लिए बड़ी समस्या हो गई। वह इन सकारात्मक विचारों से बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचाए। वह करता हूं और इसके बाद मैं प्राचार्य। Teachers, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome the 63-69 batch this morning to Netarhat Vidyalaya. I have been here only about 18 days, during which period I have observed this classic relationship that you share with all the old students. This is a bond unbroken over the years. And apart from that, the fact is that such love, camaraderie and brotherhood. But what has failed in dividing us is the sentiment that binds us. Across the years, we reach out to our friends. This alumni body, I believe, is unique in this subcontinent. मेरे आने के कुछ ही दिनों बाद ऐसी बात हुई है। हालांकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और थोड़ा घास फूस नज़र आ रहा है। और इस पर एक शेर भी है दीवाने गालिब में। उसमें कहते हैं कि ऊँग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, कि हम बियाबा में हैं और घर में बहार आई है। वो मोहित मोहब्बत करते हैं जो लोगों से, इसलिए बार बार वो वादियां जो हैं उनको खींचती हैं अपनी ओर। और इस तरह के बहुत सारे मौके आते हैं जबकि हम मुखातिब होते हैं उस ज़माने के लोगों से और मिलता है, ख़ास करके अपने सीनियर्स से, अपने बड़ों से। तो एक वो मौका रहता है जिसमें कि हम जान सकें दुनिया के बारे में, सीख सकें कुछ। जीवन एक दर्शन है ना। नए नए पृष्ठ उलटते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, नए अध्याय हमारे जीवन में आ रहे हैं। यूसुफ खान साहब ने एक बार लता मंगेशकर जी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था रॉयल अल्बर्ट हॉल में कि इनकी गायकी में जो बात है तो वही आपके संबंध में। तो वो क्या है भाई? तो वो ये है कि किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट। My dear children, ladies and gentlemen, this is a thing that is unbelievable, incredible, and deserves all the love and affection that we can provide. I do feel very sincerely that there may be some lack in the quality of our welcome, but the sentiment remains the same. And although I, in the chair, am totally new, I share in the sentiment and would like to become a part of this camaraderie. I hope you will accept me as part of the great Netarhat tradition. You are very welcome, ladies and gentlemen. Thank you. सबों ने सुना और आप सभी जानते भी हैं। ये 2004 में जब विद्यालय की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, उस वक्त एक प्रस्ताव आया था और उसके बाद से निरंतर हमारे विद्यालय में बैच वाइज पूर्ववर्ती छात्रों का आगमन होता रहा है। इसी कड़ी में आप भी यहाँ उपस्थित हैं और कल भी एक बैच यहाँ आने वाला है, जैसा सभी जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनके आने से हमारे छात्रों में बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। आपके आश्रमों में जाते हैं, अपने समय और आज के समय की तुलना भी करते हैं, आप हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपके आने से निसंदेह हम आज उत्साह से परिपूर्ण हैं। अब मैं कहूँगा कि आगे परिचय का कार्यक्रम और अपने इस जो यहाँ आगमन के पीछे
जो कुछ भी है उसके संबंध में हम लोगों को अवगत कराएंगे। उपस्थित शिक्षक प्रेम, नेतरहाट में जब हम लोग भी आए थे और सब सम्मेलन कक्ष कहीं और था, मुख्य भवन जो है वहाँ, और वहाँ हम बैठे थे। 15 अक्टूबर 1963 को हमारे बैच, जो 10वां बैच है इस विद्यालय का, उसका प्रवेश हुआ यहाँ नेतरहाट में, और आज 50 साल उसके बीत चुके हैं। 44 साल हमें यहाँ से गए हुए हो गए, लेकिन जैसे ही बनारी से ऊपर हमारी बस बढ़ी, हमें लगा कि हम 1963 में चले गए। और मैं स्वीकार करता हूँ कि बनारी से नेतरहाट आने में और आने के बाद अभी तक का जो क्षण है, हम बचपन में पहुँच गए और थोड़ी शैतानियाँ भी हम लोगों ने शुरू कर दी। पुलिंग जिसको कहते हैं, आपस में थोड़ा मनोरंजन, और ये सब प्रारंभ हो गया। हंसी के फव्वारे खूब फूटे बस में भी, जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ, जो हमारा भोजनालय था वहाँ, जगहों पर हम लोग गए और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जोश है कि आपको शायद हम सेवानिवृत्त, जोश है बचपने में वापस रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, पहुंचे हैं। और अभी इतना आपने सुना कि हम अब हम अपना परिचय संक्षेप दूं। नंबर 122 आश्रमों में रहते, उस समय में ऐसी परंपरा में था। और साइंस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया अपना। सेना के एयर डिफेंस विंग होता है ये, नगर में ही मैंने अपना डेरा डंडा बसा लिया है, क्योंकि सेना में काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत जगह देखे तो अपने घर वापस आए। मेरी पत्नी मधुलिका भी यहाँ पर उपस्थित है मेरे साथ, और आप सबों को देखकर इनको भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैंने यहाँ से शिक्षा समाप्त कर 1969 में पटना कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ से एमए करने के बाद मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली, और मैं मैनेजर के पद पर रिटायर हुआ इस साल जनवरी में। और मेरी पत्नी नहीं आ सकी हैं, और यहाँ आने पर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए मैं अपने एस.एन. वाजपेयी को और कर्नल ददन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। ये सबको प्रणाम। मेरा नाम सत्यनारायण वाजपेयी है और मेरा रोल नंबर उस समय 168 था। मैंने 69 में यहाँ से एचआईटी करने के बाद में इंटरमीडिएट मैंने रुड़की से किया था। मेरे बड़े भैया वहाँ लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी और रुड़की में। बाद में रुड़की में एडमिशन हुआ, मैंने वहाँ से नहीं किया, और इसके बाद BHL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ज्वाइन करने के बाद में लास्ट ईयर एडिशनल जनरल मैनेजर के रूप में रिटायर हुआ। हमारी धर्मपत्नी मृदुला वाजपेयी, और मैं अपने परिवार की भी थोड़ी जानकारी दे दूँ। हमारा लड़का है बड़ा, वो US में शिकागो में सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। बहू हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जॉब नहीं करती, घर में है अभी, और छोटी बच्ची है पोती। और छोटी लड़की हमारी है, वो इसमें अर्स्ट इंडियन कंपनी में HR स्पेशलिस्ट है। उसके हस्बैंड SSLC बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, और नाती है 2 साल का, दोनों पोती US में 2 साल। मेरा रोल नंबर 133 था। यहाँ से पास करने के बाद मैंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, DO रांची से किया, MS पटना से किया, कुछ दिन इंग्लैंड में भी रहा। मैं अभी आई स्पेशलिस्ट हूँ। पहले पटना में प्रैक्टिस करता था, गत 5-6 वर्षों से मैं अपने घर जिला पूर्णिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ज्ञान कुमारी राय, ये PhD है इंग्लिश में, और ये भी शिक्षिका है हिंदी की। एक लड़का है, वो दुनिया की नंबर 1 बैंक है JP मॉर्गन चेज, उसका वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, अभी हांगकांग में पदस्थापित है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण झा, मेरा क्रमांक 175 था। मैंने 69 में हायर सेकेंडरी करने के पश्चात पटना कॉलेज से ऑनर्स किया हिस्ट्री में, MA और PhD मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया।
और अभी मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ बीएन मधेपुरा यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी है, वहीं पर मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ। मुझे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जो अहमदाबाद में लेक्चरर है, भाई है वो इंजीनियरिंग 4th ईयर में देहरादून में पढ़ रही है। धन्यवाद। मैं यहाँ अरुण आश्रम, नालंदा आश्रम और साकेत आश्रम में था। क्रमांक 144 69 में हायर सेकेंडरी पास करने के बाद पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट कस्टमर सेंट्रल एक्साइज में नौकरी किया। सुप्रीम के पद से रिटायर हो गया, पीरियड कंपनी में सेटल। और अभी मेरी पत्नी आरतीजा और मेरे सभी बच्चे को नियोजित करते हैं। मैं डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा, मैं यहाँ गौतम तक्षशिला फिर गौतम में रहा और रांची मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद फिर PG किया और रांची में ही मेरा एक नर्सिंग होम पॉपुलर नर्सिंग होम, आई एम जनरल सर्जन और गवर्नमेंट में मैं एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ था। मैंने VRS ले लिया है। मेरी पत्नी नहीं आ पाई हैं क्योंकि मेरे परिवार की फाइल में और बहुत खुशी है। मैं यहाँ प्रेम आश्रम में और रामकृष्ण आश्रम में यहाँ पर था। नेत्रहाट से निकलने के बाद मैं IIT खड़गपुर में से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं IIM अहमदाबाद से MBA किया। उसके बाद मैं BHEL, वोल्टास और कुछ और कंपनियाँ 1-2 हैं ITN ITS में, जिसका नाम आपको मालूम नहीं होगा, उसमें मैं काम किया। अभी मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन अ बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल, ओके, विच इज वेयर यू गेट MBA डिग्रीज। मेरी पत्नी शिवरानी है। मेरी एक बच्ची है जो कि गूगल में है। गूगल आप लोगों को मालूम हुआ एक सर्च इंजन है, राइट? अमेरिका इज वेरी गुड कंपनी इन सर्च इंजन्स। What I have brought for you is a lot of love. I feel so nice after coming here, and love for you. That is what I have, right? That is what I want to give. Thank you. डॉक्टर अशोक कुमार, क्रमांक 137 आश्रम किशोर फिर तक्षशिला। 1969 में निकलने के बाद 1976 में पटना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद इंग्लैंड FRCS किया वहाँ सर्जरी में, फिर उसके बाद अमेरिका गया और अमेरिका में अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी इन जनरल सर्जरी की बोर्ड सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद कोलन एंड रेक्टल सर्जरी की बोर्ड सर्टिफिकेशन, और अभी मैं चीफ ऑफ सर्जरी हूँ प्ले काउंटी हॉस्पिटल इलिनॉय। मैं मुरारी प्रसाद, क्रमांक 142, मैं यहाँ किशोर आश्रम और रामकृष्ण आश्रम में रहा हूँ। 78 में यहाँ से हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने BTech और MTech IIT कानपुर से किया। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के अंडर ICR में हमने बैंगलोर में सर्विस शुरू की और प्रेजेंटली मैं रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मेरी मिसेज श्रीमती मीना प्रसाद, मेरा एक लड़का बहू है वो बैंगलोर में। थैंक यू। 126 मेरा रोल नंबर था। आप लोग में से किसका रोल नंबर 126 है? किसी का नहीं? तो मैं हूँ ना। यहाँ से पास आउट करने के बाद IIT मिश्रा से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग पास किया और फिर हमने प्राइवेट में नौकरी की और स्पेशली स्पॉन्ज आयरन एंड पावर प्लांट बहुत सारे हमने लगाए। एक चांडिल में है बिहार स्पॉन्ज आयरन, लोगों ने लगाया मेरे सिरे से, झांसुगुड़ा में लगाया और ऐसे हमने 5-6 स्पॉन्ज आयरन स्टील प्लांट ग्राउंड फ्लोर से लगाया। मैं बहुत दिनों तक 10-15 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था इन सब कंपनी का। मेरी धर्म पत्नी नमिता दिनेश, मेरा ही नाम और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों सेटल हैं, दोनों का ब्याह हो गया है और दिल्ली में रहते हैं। मैं भी दिल्ली के पास ही। थैंक यू। मेरा नाम रमेश पॉल दयाल 79 पहले किया गया। होने के बाद मैं राजनीति शास्त्र में प्रतिष्ठा
यहाँ बताना हेलो, मैं 2 स्टेट आए थे जितने भी यहाँ टीम वर्क की तरह हमने वहाँ दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था, यहाँ था फर्स्ट आता था